नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए आज सीखेंगे एक नियम यूनिटरी मेथड, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिटरी मेथड। इसी के बारे में समझेंगे ध्यान से। आप ध्यान से इसको देखिए। यदि आप दुकान से संबंधित है, मेन रूप से यूनिटरी मेथड ये दुकान से संबंधित है। आपको इस पर 5 एग्जाम्पल कर देंगे, 3 लिखे, 2 और लिख के देंगे। आप ध्यान से देखिए इसमें किस तरह से ऐसा सवाल को डील करते हैं। आप भागिएगा नहीं, आप खूब अच्छा लगेगा तब इसको लाइक सब्सक्राइब, नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। चलिए सवाल देखते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते। यदि 12 गेंदों का मूल्य, 12 को गेंद मूल्य दुकान किए हैं तो 12 गेंद का मूल्य 180 रुपया। कितना है? 180 रुपया। तो 3 गेंदों का मूल्य क्या होगा? 12 गेंदों का मूल्य कितना है? 180 रुपया। तो 3 गेंद का मूल्य बताना। ऐसा सवाल रहे न तो देखिए क्या करना। पहला का ये आंसर दे रहे हैं। पहला का आंसर है 12 गेंदों का मूल्य, 12 गो गेंदों का। अच्छा देखिए, आपको समझाने में समय लगेगा, आप समझ जाइएगा तो फिर आपको ऐसे लिखे की जरूरत नहीं, आप माइंड से भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऐसे किताब का सॉल्यूशन दे रहे हैं, प्राथमिक अंकगणित लुसेंट नहीं देखें चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। 12 गेंदों का मूल्य, 12 गेंदों का मूल्य, 12 गेंदों का मूल्य कितना दिया हुआ है? 180 रुपया। कितना रुपया दिया हुआ? 180 रुपया। तो यूनिटरी मेथड के मात्र एक रूल है, मात्र एगो, कि आप इसको हर हाल में एक मान पता कीजिए। एक समान के मतलब गेंद है तो एक गेंद के पता करेंगे, केला रहेगा तो एक केला, जैसे है कुर्सी तो एक कुर्सी के। यूनिटरी मेथड का ये रूल है, एगो के हर हाल में पता कर लीजिए। एगो के जैसे पता हो गया, आप जितना के पूछेगा उतना से गुना, जितना से पूछेगा। देखिए कैसे करते हैं। 12 को गेंद का मूल्य बताया गया है 180 रुपया। तो हमको एक गेंद का पता करना है। एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? एक गेंद का मूल्य हो जाएगा। कि करना है? रुपया में भागा दे दीजिए गेंद से। रुपया में भागा दे देना किसको से? गेंद से। तो आपको की पता लग जाएगा एक गेंद का मूल्य। 12 से भागा देंगे तो 12 से भागा देंगे तो 12 एकम 12। तो यह बचा कितना? 12 6 18 होता है 6 और 6 पर दे देंगे 0 तो बन जाएगा 60। 12 पचे 60। अब देखिए हमको पता लग गया है कि एक गेंद का मूल्य के रुपया? 15 रुपया। एक गेंद का मूल्य है 15 रुपया। तो हमको बताना 3 गेंद का मूल्य। एगो के पता लग गया, जितना के पूछेगा उतना से गुना। इसीलिए 3 गेंदों का मूल्य, 3 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा? 15 के गुना कर दीजिए 3 से। 15 के गुना, जितना से पूछेगा उतना से गुना। 15 तिया 45 रुपया। आपको समझ में आ गया होगा। 3 गेंदों का मूल्य कितना हो गया? 45 रुपया। पहले 12 एगो के पहले हर हाल में यूनिटरी मेथड एक नियम का मात्र रूल एगो है। ऐसे आप बतवेंगे, ये जो है आपको सब में काम करेगा। यूनिटरी मेथड के मात्र एगो रूल है कि एगो के समान के पता कीजिए एगो का मूल्य कितना है। तो 12 गो का मूल्य 180 रुपया। तो एगो के पता करे, लेकिन रुपया में भागा दे दीजिए गेंद से, यानी 12 गेंद से। तो पता लग गया एक गेंद के दाम 15 रुपया। अब जितना से पूछे 100 गो के तो 100 से गुना, 1 लाख 1 से गुना। 3 गो के पूछा था 3 से गुना, तो एगो के 15, 3 गो के 15 तिया 45 रुपया। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए देखते हैं, आपको इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। अब चलते दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखिए, आप भागिएगा नहीं, आपको इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल का आंसर होगा, यह देखिए दूसरा का रहा, यदि एक कुर्सी का दाम है 400 रुपया। अच्छा इसमें देखिए एगो के दे दिया, तब तो आओ आसान नहीं। एगो तो हमको पते करना है, एक नियम के तो एक के रूले है। एक कुर्सी का दाम हमको दे दिया। एक कुर्सी का दाम कितना दे दिया? 400 रुपया। कितना रुपया है? 400 रुपया। तो 8 कुर्सी का दाम कितना होगा? तो 8 कुर्सी का दाम, तो 8 कुर्सी का दाम 8 से गुना कर दीजिए 400 के। एगो का मूल्य है 800 रुपया, 400 रुपया। तो 8 गो के तो गुना कर दीजिए 8 चौक 3200 रुपया आपको लगेगा। यह है यूनिटरी मेथड। एगो के हर हाल में ना आपको एगो का पता कीजिए। एगो के जैसे पता हो गया आप सब के निकाल दीजिएगा, जितना के पूछेगा उतना के निकाल दीजिएगा। यह है यूनिटरी मेथड।
एक एक नियम, एक एक नियम। ऐसे प्राथमिक मैंने लुसेंट बता दिए हैं। चलिए तीसरा सवाल का देखते हैं सॉल्यूशन। तीसरा सवाल में आपको कह रहा है यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 72 रुपया हो तो 3 केला का मूल्य। 1 दर्जन, आपको पता है 1 दर्जन में के पीस होता है, 12 गो होता है। 1 दर्जन में कितना केला, 12 गो केला होता है। तो पहले आपको ये बोला, यदि जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते तो इसको नोट में याद रखिएगा, नोट में याद रखिएगा कि 1 दर्जन बराबर होता है 12 पीस या 12 केला। 12 गो होता है, 12 केला होता है। इसे केला कौची में बिकता है, दर्जन में। केला आपको मिलेगा दर्जन में, ये वाला आपको याद रहेगा तभी बनेगा। तो 1 दर्जन, एक आंसर दे रहे हैं, 1 दर्जन, 1 दर्जन, 1 दर्जन केला का मूल्य, केला का मूल्य कितना है। 1 दर्जन केला का मूल्य आपको दिया हुआ है कितना, 72 रुपया, 72 रुपया। कोई दिक्कत। अब कह रहा है 1 दर्जन केला। अच्छा, 1 दर्जन के जगह पर हमें लिख सकते हैं 12 केला। बराबर के मतलब जानते हैं, नहीं पता है, देखिए जाके मैथ, आपको हम शुरू से देखिए ना आप चैनल पर, आप सब समझिए। बराबर का मतलब है कि 12 केला के बराबर 1 दर्जन था, 1 दर्जन के बराबर 12 केला। तो 1 दर्जन के जगह पर हम लिख सकते हैं 12 केला। तो 1 दर्जन के जगह पर लिख दीजिए 12 केला, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा। तब 1 दर्जन का केला का मूल्य 72 रुपया था, 12 केला का भी मूल्य होगा 72 रुपया। 12 केला का मूल्य कितना हो जाएगा, 72 रुपया। कितना हो जाएगा, 72 रुपया हो जाएगा। हमको हम की बोले थे एक एक नियम के, मात्र एक रूल, एगो के पता कीजिए। तो 1 केला का मूल्य, 1 केला का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 केला का मूल्य, 1 केला का मूल्य, 1 केला का मूल्य हो जाएगा आपको कितना, रुपया में भागा दे दीजिए, रुपया में भागा दे देना, रुपया में भागा, रुपया 72, 12 से भागा, 12 छक 72, 12 छक 72, यानी एगो का हमको पता लग गया 1 केला का मूल्य 6 रुपया। अब जितना केला के पूछिए उतना से गुना। तो सवाल कर रहा 3 केला के दाम बताइए, के केला के, 3 केला के। तो 1 केला के दाम है 3 रुपया। तो 3 केला का दाम, इसीलिए 3 केला का दाम, 3 केला का दाम हो जाएगा 3 गुने 6, 6 18 रुपया। मूल पूछ रहा था 18 रुपया, ये हो गया आपको आंसर। आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब चलते हैं अगला देखिए। चलिए देखते हैं चौथा सवाल है, 1 केजी काजू का मूल्य है 800 रुपया। 1 केजी जब आप दुकान गए तो 800 रुपया बताएगा, कितना रेट बताएगा, 800 रुपया। तो 400 ग्राम काजू का मूल्य कितना होगा। जैसे कभी कभी होता है पैसा लेके गए, रेट बढ़ गया तो हमको 400 ग्राम, 1 केजी नहीं होगा, पैसा कम है, तो कैसे होगा देखिए यहाँ आपको बताते हैं कैसे होगा। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि 1 केजी बराबर होता है, ये नोट में आपको याद रखना है, नोट में ये आपको याद रखना है कि 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, 1000 जिससे ग्राम, 1000 ग्राम होता है। आपको समझ में आ रहा है, 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, समझ में आ रहा होगा। अब चलिए 1 केजी तो एक यहाँ चलते हैं, आंसर यहाँ से होगा 1 केजी काजू का मूल्य कितना है, 800 रुपया है, 800 रुपया। तो अच्छा 1 केजी की जगह पर 1000 ग्राम लिख सकते हैं, 1000 ग्राम काजू का मूल्य कितना हो जाएगा, काजू का मूल्य हो जाएगा 800 रुपया। दोनों बराबर है, 1 केजी कहिए या 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम काजू का दाम कितना हो जाएगा, काजू का दाम कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 800, रुपया में भागा दे दीजिएगा, 1000 ग्राम से भागा देंगे तो हो जाएगा आपको 2 शून्य कट जाएगा, 2 शून्य कटेगा, ये 10 रह जाएगा, 2 पचे 10, 2 चौक 8, यानी 4/5 रुपया। समझ में आ रहा, काटे में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, 2 शून्य 2 चौक 8, 2 पचे 10। तब हमको कह रहा है कि हमको बता दो 400 ग्राम। तो 1 ग्राम का एक नियम के देखिए, एगो रूले है कि 1 ग्राम के पता कीजिए 1 यूनिट का मान। तो 1 यूनिट का मान हमको 1 ग्राम का पैसा लगेगा 4/5 रुपया। तो हमको लेना है 400 ग्राम। 400 ग्राम काजू का मूल्य कितना हो जाएगा, ये कुल छोड़ दे रहे हैं, इसीलिए
काजू का मूल्य कितना हो जाएगा, तब गुना कर दीजिए। 1 ग्राम के जब पता है 4/5, इसको 400 से गुना कर दीजिए, तब पानी 40। अब यदि गुना में दिक्कत है तो आप गुना वाला वीडियो जाकर देखिए कैसे काटते हैं। पानी 40, 8 चौक 32, यानी 320 रुपया। ये हो गया आंसर। कितना देना होगा, 320 रुपया। आपको कोई दिक्कत नहीं, 320 रुपया हो जाएगा मूल। कितना के 400 ग्राम का मूल कितना हो जाएगा, 320 रुपया। इसी तरह से बनेगा दूसरी वाला अगला सवाल भी देखिए। अगला सवाल आपको कह रहा है 1 केजी चीनी का मूल। दुकान की है, हमको पता लगा, बिल्कुल मेन रूप से दुकानदारी वाला लगे है ये समझने के लिए। 1 केजी चीनी का मूल, 1 केजी चीनी का मूल्य, 1 केजी चीनी का मूल्य कितना दिया हुआ है, 40 रुपया दिया हुआ है। तो अच्छा, 1 केजी की जगह पर 1000 ग्राम लिख सकते हैं। 1000 ग्राम चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, पता लग रहा है, 40 रुपया। 1 केजी कहिए या 1000 ग्राम, दोनों तो बराबर है, मगर आप कहते हैं 1 ग्राम चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 ग्राम चीनी का मूल्य तो कहिएगा 40 रुपया में भागा दे दीजिए ग्राम से, 1000 से। तब भागा देंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 50। अभी आप सुनिए यहाँ ध्यान से देखिए, आपको एक बार में बताते हैं। 40 है, नीचे में 1000 है ने, 1000 है ने, इसको काट दीजिए कैसे, चलिए 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 पचे 50 बार में, फिर 2 से काट दीजिए 25 बार में, यानी 1/25, 1/25 रुपया। अब दिक्कत हो रहा होगा काटे के, तो आप देखिए वीडियो जाके, साधारण भिन्न के टोटल कैलकुलेशन पर दे दिए हैं कैसे काटते हैं। तो 1 ग्राम चीनी का मूल्य 1/25 रुपया है। 1 ग्राम के निकल गया, जितना को पूछेगा उतना से गुना। तो पूछ रहा 200 ग्राम, तो 200 ग्राम चीनी का मूल्य, 200 ग्राम चीनी का मूल्य 200 से गुना कर दीजिए। 200 के 1/25 से 25 200, 8 रुपया आपको ये आंसर हो जाएगा। अच्छा ये देखिए, ये आपके लिए हम बताएं, आप दिमाग लगा भी सकते हैं। 200 ग्राम के 8 रुपया तो 400 ग्राम के 16 रुपया। 200 ग्राम के 8 रुपया तो 400 ग्राम के 16 नहीं होगा। 800 ग्राम के 32 रुपया और 200 ग्राम आप दे देंगे तो 40 रुपया नहीं हो जाएगा। फिर देखिए तो बनवे कैसे, आप यदि बढ़िया समझे होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप बनाइए किसका आंसर दिए, आप दिमाग से भी दीजिएगा। तो चलिए 5 गो दिए हैं। ऐसे इसका प्राथमिक अंकगणित लुसेंट का फुल सॉल्यूशन आपको देंगे, उसमें आपको 1 से 150 मैथ है, आप देखिएगा। ऐसे 5 गो दे दिए हैं अभी, आप सीखिए, बनाइए, रिवाइज कीजिए। और यदि नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इसको, इस पर आपको मैथ जीके से संबंधित मिलेगा वीडियो। और कमेंट में बताइए कैसा लगता है। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।